दूसरे सांसद श्रीमान दिलेर जी, हमारे सारे विधायक, हमारे और आपके सबके चहेते आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी यहां पहुंच चुके हैं और जो इकाई लगी है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। तो एक बड़ा जोरदार उनका स्वागत करते हुए नारा लगाएंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कुछ ही क्षणों में हमारे मध्य आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित होने वाले हैं, जिनके दर्शन करने के लिए और जिनको सुनने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जरा सी सूचना पर आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं और मैं देख रहा हूँ आप सबके अंदर जो उत्साह है, हमारे सारे युवा उन्हें सुनने के लिए आतुर हैं। ऐसे अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री चंद क्षणों में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। साथियों, मैं आप लोगों से चंद बात कहते हुए, क्योंकि कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में मुख्य अतिथि होंगे, इसलिए इतना बस कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि साथियों, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में देश की सरकार चल रही थी और उस समय देश को मजबूत करने के काम हो रहे थे, पोखरण विस्फोट हुआ जिससे हमने भारतवर्ष को आणविक शक्ति के रूप में मजबूत किया, राष्ट्रीय राजमार्ग बने, तमाम प्रकार के विकास कार्य हुए। पूरा देश चाहता था कि अटल जी पुनः प्रधानमंत्री बने। चुनाव में जो मीडिया की रिपोर्ट थी वो भी ये बता रही थी कि 335 सीटें जीत कर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिथिलता आई और उसका नुकसान 10 साल तक देश को भुगतना पड़ा। और अब जब मोदी जी की सरकार बनी है, योगी जी की सरकार बनी है, तो उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष दुनिया में अपना नाम रोशन करने में लगे हैं। हमारे देश का युवा दुनिया में नाम रोशन कर रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में हमारे बच्चे कमाल करके दिखा रहे हैं। हमारे देश के वही वैज्ञानिक हैं जो यदि शोध करते थे तो उनकी हत्या कर दी जाती थी, और अब हमारे वैज्ञानिक जब प्रयोग करते हैं तो नाभिकीय क्षेत्र में तो इतना बड़ा काम हुआ कि एक ही सैटेलाइट इंजन से, एक ही रॉकेट इंजन से 104 सैटेलाइट उनकी कक्षा में प्रक्षेपित करने का काम भारतवर्ष ने किया। और यही नहीं, जब कोरोना आया तो कोरोना के कारण दुनिया के हाथ पांव फूल गए। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से भी थोड़ी सी ही ज्यादा जनसंख्या है अमेरिका की। अमेरिका के अंदर लाखों लोगों की मृत्यु हो गई कोरोना के कारण, लेकिन भारतवर्ष मजबूती से खड़ा हुआ और एक एक दो दो नहीं, 4 वैक्सीन विकसित करने का काम भारतवर्ष ने किया। पहले क्या होता था, हमारे देश में टीबी के लिए वैक्सीन दुनिया भर से जब आई, जब दुनिया भर में से टीबी की बीमारी समाप्त हो गई। पोलियो की वैक्सीन तब आई जब दुनिया भर में से पोलियो की बीमारी समाप्त हो गई। भारतवर्ष को उसके बाद वैक्सीन मिलती थी, वो भी मोटे मोटे दामों पर। हमारे देश की राजनीति कमीशन का खेल खेला करती थी, अपने देश में कभी वैक्सीन विकसित करने की कोशिश नहीं की। आज मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीन विकसित हुई, और विकसित ही नहीं हुई, अपने देश के अब तक 123 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का काम आज भारतवर्ष की सरकार ने किया है, और वो भी मुफ्त में वैक्सीन लगवाने का काम किया है। अब 15 से 18 साल के युवाओं को भी वैक्सीन लगना शुरू हो गया है। तो अपने देश में कोरोना को भी कंट्रोल करने का काम किया है। आज ये बढ़ता हुआ भारतवर्ष है, अपने देश की नहीं दुनिया की समस्या को हल करने वाला भारतवर्ष है। दुनिया भर को वैक्सीन भेजने तक का काम भारतवर्ष आज कर रहा है। और यही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में 2.25 लाख करोड़ रुपए हमारे भारतवर्ष से फीस के रूप में दुनिया में चले जाते हैं, भारतवर्ष से बाहर चले जाते हैं। उसके प्रवाह को रोकने के लिए मोदी जी ने दुनिया भर के श्रेष्ठतम एजुकेशनल
कि जो संस्थान है वो हमारे ही देश में आकर अपने कैंपस खोलें, यहाँ के संस्थानों के साथ कोलैबोरेशन करें, ताकि यहाँ के बच्चों को शिक्षा आसानी से मिल सके। उसके लिए नीति लेकर आए हैं और निवेश किया जा रहा है। भारतवर्ष फिर से विश्व गुरु बने, जो दुनिया भर को ज्ञान देने का काम करता था, दुनिया को विज्ञान देने का काम भारतवर्ष करता था। मैं तो हमेशा चैलेंज किया करता हूं, इतनी बड़ी भीड़ में से कोई एक व्यक्ति मुझे ये बता दे कि ऐसा कौन सा ज्ञान था जो भारत के लोगों के पास नहीं था, दुनिया के लोगों से भारत ने सीखा। कोई एक टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो भारत में पहले से नहीं थी या भारत के लोग उसे नहीं जानते थे। पहले दुनिया भर के लोग उसे सीखने के लिए भारतवर्ष में आया करते थे, लेकिन हमारे यहाँ की शिक्षा पद्धति ऐसी बनी कि हमने अपने लोगों को कमतर जाना और दूसरों को बेहतर बताने का काम किया। हम लोग पाइथागोरस की प्रमेय पढ़ाते हैं, लेकिन पाइथागोरस से भी 2000 साल पहले बोधायन ऋषि ने जो गणित के सूत्र दिए और जो प्रमेय दी, उनके बारे में नहीं पढ़ाते। हम लोग बताते हैं कि न्यूटन ने पृथ्वी में बताया था पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, लेकिन न्यूटन से भी 2000 साल पहले ये बात बताने वाले भास्कराचार्य का नाम सिलेबस में नहीं पढ़ाते। हम खगोल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में ज्यादा ज्ञान रखने वाला भारतवर्ष, लेकिन कभी भारतीयों को यह एहसास नहीं कराया कि हमारे बुजुर्ग दुनिया से बेहतर जानते थे। मेरे साथियों, इतिहास को ठीक से पढ़ा जाए। इतिहास में ऐसे लोगों को महान पढ़ाने का काम किया। अकबर को तो महान बताया, जिसने मेवाड़ पर विजय पाने के बाद भी निहत्ती जनता को मारने का काम किया था, लेकिन ऐसे महाराणा प्रताप को महान बताने का काम इतिहास ने नहीं किया, जिन्होंने घास की रोटी खानी स्वीकार की पर गुलामी स्वीकार नहीं की। ये इतिहास की भयंकर भूलें हैं। तो इन सब चीजों को शुद्ध करने के लिए नई शिक्षा नीति भी आपके बीच में आई है, और वो लेकर भी हमारे मोदी जी आए हैं। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और श्रेष्ठ ढंग से आगे बढ़े, ऐसी हम सब की कामना है। और मैं आप सबके बीच में और ज्यादा बाधा न बनते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और 2022 में पुनः आप सब लोग प्रचंड बहुमत से योगी जी की सरकार बनवाने का काम करें, यह निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी। बंधुओं, कहने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन समय की भी एक सीमा है। मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगा, आप जवाब देंगे। मोदी योगी ने किया। अलीगढ़ को अच्छी शिक्षा किसने दी? अरे आप बोलो ना, मोदी योगी ने दी। राजकीय विश्वविद्यालय दिया नहीं दिया आपको? अरे राजकीय विश्वविद्यालय, ये हमारे टैबलेट लिए हुए सब युवा बैठे हैं, आगे भविष्य में अच्छी शिक्षा चाहिए। तो मेरा कहने का आशय है, आप सब दोहराएंगे, मोदी योगी ने दिया। अलीगढ़ को अच्छी शिक्षा किसने दी? जोरदार तरीके से, मोदी योगी ने दी। अलीगढ़ को अच्छा स्वास्थ्य किसने दिया? अलीगढ़ की किसान सम्मान निधि किसने दी? अलीगढ़ के स्कूलों को कायाकल्प किसने किया? बंधुओं, मैं इस कड़ी में निवेदन करना चाहूंगा अपने हाथरस के लोकप्रिय सांसद माननीय राजवीर सिंह दिलेर जी से कि अपना उद्बोधन देकर हम सभी का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। माननीय राजवीर सिंह दिलेर जी। भारत माता की, भारत माता की। आज के 660 मेगावाट का लोकार्पण के उपलक्ष्य में आप सभी मंच पर विराजमान मान्य अतिथिगण, मेरे सामने बैठे हुए मेरे पूज्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मां शक्तियों, प्यारे बच्चों, मैं सभी का वंदन, अभिनंदन, चरण वंदन करता हूं। आज बिजली की बात लेते हैं हम, तो भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है। इस सरकार से पहले 1,40,00,000 लोगों के घरों में बिजली नहीं थी। आज मोदी जी, आदरणीय योगी जी के शासनकाल में हर घर घर तक बिजली पहुंचना, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के शासनकाल में हुआ है। घर घर तक बिजली पहुंचना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर तक रसोई गैस तक सिलेंडर पहुंचाना, हर घर में शौचालय पहुंचाना,
ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी की देन है। यूपी में माफियों का संपत्तियों पर बिल्डोजर चलवाना, गुंडा राज खत्म करना, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का राज है। पहले रोज जंगल राज, गुंडा राज था। हमारी बहन बेटियां स्कूल चली गई या खेत में खाना लेके चली गई, उम्मीद नहीं थी कि सुरक्षित भी लौट के आएंगी। आज आदरणीय हमारे योगी जी के शासनकाल में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित स्कूल जाती हैं, लौट के आती हैं। आज हमारी बहन बेटियों को कोई डर और भय नहीं है। आज गुंडे और बदमाश अपने जानों की रक्षा हेतु भीख मांग रहे थानों में जा करके। ये है योगी जी का शासनकाल। यूपी में तेज विकास से विपक्ष परेशान है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और उस सबको देखते हुए सबकी नजर में एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा शासन, कुशासन और शासन भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। तो मेरा सभी से निवेदन भी है, प्रार्थना भी है कि लोग विधानसभा का चुनाव आपके अति करीब है और हम अपने लोकप्रिय कर्मठ, जुझारू, लगनशील आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को तुम्हारा मुख्यमंत्री बनाए। ये मैं आप सभी से निवेदन भी करूंगा। लास्ट में एक शब्द जरूर बोलूंगा कि मंजिल से बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समुद्र की तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समुद्र की तलाश कर। शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे। तो ऐसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी शीशे की तरह साफ हैं। अन्य राज्यों, अन्य पहले नेताओं को देख लो जिनकी सरकारें थी, सब भ्रष्टाचार में लिप्त थे। आज हमारे मोदी जी, आदरणीय योगी जी शीशे की तरह साफ है। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। अब कुछ ही पलों में हमारे बीच में योगी जी का आगमन होने वाला है। आप सबकी उत्सुकता भी चरम पर है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करना चाहूंगा अलीगढ़ महानगर के यशस्वी अध्यक्ष भाई डॉक्टर विवेक सारस्वत जी से कि सूक्ष्म में 2 मिनट में अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। भाई डॉक्टर विवेक सारस्वत जी। भारत माता की, भारत माता की। मुझे पता है कि आप सब लोग अलीगढ़ के शेर, जिसने भारत में अलीगढ़ को पहचान दी है, एक आवाज दी है, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो जिन्ना को पूछती थी उसको पूरी दुनिया में नंगा किया है। ऐसे सांसद सतीश गौतम के बीच में मैं नहीं आना चाहता और उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो अलीगढ़ का शेर आए और इस जनता को संबोधित करे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। कुछ ही क्षण में हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। मैं उनकी और आपके बीच में ज्यादा बाधा नहीं पड़ूंगा, वहां से प्लांट से चल दिए। आप सब लोग उनको सुनने के लिए आए हैं। जब वो आए सब खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मैं केवल इतना बताना चाहूंगा, पश्चिम क्षेत्र का मैं जन विश्वास यात्रा का प्रभारी बन के आया हूं। जिस तरह से कैराना का प्लान योगी जी ने रोका, यह दिखाई देता था कैराना में केवल एक समुदाय के द्वारा ही हमारे हिंदू भाइयों का प्लान हो रहा था। लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद अब हमारे हिंदू भाइयों की वापसी हो रही है और गोल वालों का गायब हो रहा है। गोल वाले, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं?
समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये देश, ये हिंदुस्तान हमारी राष्ट्र भूमि है। ये जिन्ना के समर्थकों की नहीं है जो जिन्ना का समर्थन करते हैं। हम निंजा के टुकड़े करने वालों को हम यहां से भागकर उनको बाहर भेजने का काम करेंगे। एक पार्टी के नेता जिन्ना की बहुत तारीफ करते हैं, उनके लिए महापुरुष हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए महापुरुष होंगे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। जिस तरह से हैं हमारे, वो हमारे लिए महापुरुष होंगे। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। ये देश, ये अलीगढ़ की भूमि है, यहां पर इतिहास रचती है। आज योगी जी के समर्थन में जिस तरह से आप लोग उनको सुनने के लिए, हमको चाहे यूनिवर्सिटी हो, एयरपोर्ट हो, डिफेंस कॉरिडोर हो, यह विकास कराने का काम यहां के विधायक ठाकुर दलबीर सिंह जी के द्वारा जो कराया गया है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मंच से। चौतरफा विकास हमने बसपा सपा की शासन देखा है, सपा बसपा का शासन देखा है। जब सपा और बसपा शासन में यहां से मंत्री जाते थे तो रोडों को क्लोज कर दिया जाता था। आज हमारे मुख्यमंत्री भी जनता के बीच में पैदल चल के चलते हैं। ये परिवर्तन है सपा बसपा और भाजपा का। ये दिखाई देता है कि परिवर्तन क्या होना चाहिए। ये दिखाई देता है कि बरौली में किस तरह से विकास होना चाहिए। ये विकास यहां के विधायक ठाकुर दलबीर सिंह जी के द्वारा किया गया। चाहे यहां पर अटल आवासीय विद्यालय हो, जिस तरह से श्रमिकों के लिए खोला गया, और जिस तरह से विकास चौतरफा विकास करके किया गया। हम लोगों को बिजली कैसे मिले, किस तरह से बिजली की आपूर्ति हो, उसके लिए पुनः दूसरा पावर प्लांट कासिमपुर पावर हाउस खोलने का काम किया। मैं इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी का, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, अलीगढ़ की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत वंदन करता हूं कि हमारे बीच में अभी कुछ ही क्षणों में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहुंचने वाले हैं। मैं निवेदन करूंगा जनता से, जब वो मंच पे आएंगे सब हाथ उठाकर खड़े होकर योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर आसीन सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय 660 मेगावाट की हरदुआगंज तापी विद्युत परियोजना को देखकर, पावर प्लांट को देखकर अब यहाँ आ रहे हैं। आप सब जानते हैं ऊर्जा और विकास एक साथ चलते हैं और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज विकास 256 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास लोकार्पण होगा और सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली का भी प्रबंध किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन होने वाला है। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि जब वो मंच पर आए तो खड़े होकर अपने स्थान पर व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखते हुए आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। इतने समय से आपने जिस उत्साह को संभाल कर रखा है, आज यहाँ पर युवा उत्तर प्रदेश इकट्ठा है। आज उन्हीं जोरदार जोश से भरी तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। तालियों के पुष्पों से आप उनका स्वागत करेंगे, तालियों के प्रणाम से आप उनका अभिवादन करेंगे। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर पधारते हैं, जब तक वो अपने स्थान पर विराजमान नहीं हो जाते, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। महाराज जी मंच पर आ चुके हैं। सब अपने स्थानों पर खड़े होकर के जोर से जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी योगी, जोर से नारा, मोदी योगी, मोदी योगी, मोदी योगी। पूज्य महाराज जी मंच पर आ रहे हैं। हम सब लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम,
जोर से हाथ मुट्ठी बंद करके ऊपर हाथ खड़े करके, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बस महाराज जी मंच के निकट आ चुके हैं। हम सब लोग जयकारों की गूंज से और ये पता लग जाए कि अलीगढ़ में जय श्री राम में कितनी ताकत है। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। विद्यार्थियों के बीच में से आवाज थोड़ी कम आ रही है। वंदे वंदे। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे मध्य में ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी मंच पर उपस्थित हैं। उनके साथ आदरणीय इस जिले के प्रभारी और गन्ना मंत्री आदरणीय सुरेश राणा जी मंच पर आ चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा मंच पर माननीय ऊर्जा मंत्री माननीय पंडित श्रीकांत शर्मा जी का आगमन हो चुका है। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। उत्तर प्रदेश को बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली, सबको बिजली, सबके घर आंगन बिजली से रोशन हो, ये सौभाग्य सबको मिले, जिससे विकास की गति को एक नया आयाम दिया जा सके। माननीय पंडित श्रीकांत शर्मा जी ऊर्जा मंत्री के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज के इस ऐतिहासिक समारोह में, जब विद्युत की अनेक परियोजनाएं पावर प्लांट के साथ ही लोकार्पित की जाएंगी। 7,000 करोड़ की विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, और साथ ही 256 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण होगा। मैं सबसे पहले माननीय ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों का स्वागत करें। सबसे पहले पुष्प भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय द्वारा। और अब हम माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे, माननीय मंत्री माननीय श्री संदीप सिंह जी से हम अनुरोध करेंगे कि सबसे पहले वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब के बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में मंच पे उपस्थित हैं। हम सब जोरदार तालियों के साथ में उनका हृदय से स्वागत करें।
मंच पर उपस्थित हमारे ऊर्जा मंत्री प्रदेश के आदरणीय श्री श्रीकांत शर्मा जी, हमारे अलीगढ़ जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री सुरेश राणा जी, सम्मानित मंच पर उपस्थित सम्मानित हमारे सांसदगण, सम्मानित विधायकगण एवं यहां पे उपस्थित आज अलीगढ़ जनपद की सभी सम्मानित जनता, आप सबका मैं अपने हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे अलीगढ़ जनपद पे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की एक विशेष कृपा बनी रहती है। इसीलिए आज हम सब के बीच में यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा आज 7,000 करोड़ रुपए की लागत से 600 मेगावाट से भी अधिक क्षमता वाला आज थर्मल पावर प्लांट का यहाँ पे लोकार्पण करने का कार्य किया जा रहा है। यही नहीं, हमारे जनपद पे विशेष कृपा बनाते हुए हमारे जनपद को एक विश्वविद्यालय देने का कार्य किया गया, चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाने का कार्य किया गया। मैं जितनी तारीफ करूं माननीय मुख्यमंत्री आगे योगी आदित्यनाथ जी की और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की आज उतनी कम होगी। जो उनकी अनुकंपा आज हमारे उत्तर प्रदेश के इस अलीगढ़ जनपद के ऊपर, हमारे ऊपर उन सब लोगों ने आज देने का कार्य किया है। मैं अपने हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का आज अपने अलीगढ़ जनपद में उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और एक बार पुनः सभी लोगों से मैं यह अनुरोध करता हूं कि हम सब संकल्प लें कि एक बार पुनः ये सकारात्मक दिशा में चलने वाली सरकार, एक सकारात्मक वातावरण को लेकर के चलने वाली सरकार, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान को आगे रखते हुए विकास और कार्य करने वाली सरकार को हम सब उसके हाथों को मजबूत बनाने का कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय गन्ना मंत्री माननीय श्री सुरेश राणा जी को कि वो अपना उद्बोधन दें। बोलो भारत माता की। जरा मुट्ठी बंद करके हाथ हवा में लहरा करके आदरणीय योगी जी मंच पर हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान जिनके कारण उत्तर प्रदेश का नाम आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंज रहा है, ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सबसे पहले हम अलीगढ़ जनपद में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी, आदरणीय मंत्री संदीप सिंह जी, सांसद आदरणीय सतीश गौतम जी, सम्मानित जिलाध्यक्ष जी और सभी हमारे सम्मानित विधायकगण, संगठन के पदाधिकारीगण, आदरणीय दलवीर सिंह जी बैठे हैं, जयवीर सिंह जी बैठे हैं और तमाम हमारे विधायकगण यहाँ मौजूद हैं। मित्रों, हम सबका सौभाग्य है, मुझे याद है जब अलीगढ़ के प्रभारी के रूप में मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ भेजा तो अलीगढ़ आते थे तो सबसे पहले भी कोई बात आती थी तो दंगे की आती थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, जिस अलीगढ़ में दंगे से बात शुरू होती थी आज किसी दंगई की औकात नहीं है कि अलीगढ़ की सड़कों पर भी दिखाई दे जाए, आज किसी की औकात नहीं है। मित्रों, ये आदरणीय योगी जी का जलवा है, ये आदरणीय योगी जी की कानून व्यवस्था है। लगातार विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर के योगी जी चले हैं, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, सुरक्षा हो, बहनों का सम्मान हो और किसानों का विषय हो। मैं इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूं, बोलेंगे तो आदरणीय योगी जी, पर इस क्षेत्र की जो वर्षों से मांग थी, वर्षों से यहाँ का किसान मांग करता था, उस मांग को पूरा करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया है, यह भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। मित्रों, लगातार किसान मांग करते थे,
आदरणीय योगी जी से कहा, हमारे तमाम नेतागण यहाँ बैठे हैं, आरपी सिंह जी बैठे हैं, अन्य विधायकगण यहाँ बैठे हैं। आदरणीय योगी जी से निवेदन किया, जिले के सभी विधायकों ने, तमाम जनप्रतिनिधियों ने और आदरणीय योगी जी ने उस विषय पर मोहर लगाई। मैं किसानों की ओर से भी योगी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। चूंकि आज आगे भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं और इतनी बड़ी विकास की योजना लेकर के योगी जी हमारे बीच में आए हैं। इतना हजारों करोड़ का विकास आज अकेले अलीगढ़ को मिलने वाला है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक बार जरा जोरदार मुट्ठी बंद करके एकदम लगे कि हाँ, ये अलीगढ़ के लोग बैठे हैं, अलीगढ़ की क्रांतिकारी जनता है, योगी आदित्यनाथ। अभी आवाज अलीगढ़ की नहीं है, अभी गुंजाइश है, इसलिए आवाज चली जाए वहां तक। कहां तक? जो लोग चाहते थे प्रदेश को लूटना, जिनके राज्य में रोजाना बहनों का अपमान होता था, दंगे होते थे, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता था, तो वहां तक आवाज पहुंचा दो। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। भारत माता की, भारत माता की। मैं बोलूंगा फिर एक बार, आपको जो बोलना है बोलना। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के युग में बिना बिजली के विकास संभव नहीं। सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली, इसी के लिए संकल्पित हैं हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री माननीय पंडित श्रीकांत शर्मा जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अब अपना उद्बोधन दें। बोले राधे राधे। जोड़ते बोलो, मथुरा तक तो आवाज पहुंच जाए कम से कम। बोले राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। बहुत धन्यवाद। आज के शुभ अवसर पर मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित हमारे सहयोगी मंत्री श्रीमान संदीप सिंह जी, हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री भाई सुरेश राणा जी, बहन श्रीमती विजय सिंह जी, हमारे लोकप्रिय सांसद भाई सतीश गौतम जी, माननीय सांसद राजवीर दिलेर जी, माननीय ठाकुर रघुराज सिंह जी, हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह चौधरी जी, हमारे माननीय विधायक संजीव राजा जी, श्रीमान अनिल पराशर जी, राजकुमार सहयोगी जी, रविंद्रपाल सिंह जी, दलवीर सिंह जी, अनूप वाल्मीकि जी, मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, जयवीर सिंह जी, हमारे प्रभारी श्रीचंद शर्मा जी, विवेक सारस्वत जी, आरपी सिंह जी। मित्रों, आज मैं इस पवित्र भूमि पर आज हम एक प्रदेश के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एक तोहफा दे रहे हैं। लगातार आप लोगों के आशीर्वाद से 2017 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की कमान संभाली, ऊर्जा विभाग की सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति थी। ऊर्जा विभाग आईसीयू में था, ऊर्जा विभाग हाँफ रहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही उसकी कमान संभाली प्रदेश की, मित्रों, जर्जर अवस्था से आईसीयू से और इस ऊर्जा विभाग की व्यवस्था को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोग पटरी पर लाने का हम लोगों ने प्रयास किया। पहले बिजली आती नहीं थी, गांव के अंदर अंधेरा रहता था, केवल चुनिंदा जिलों को ही बिजली दी जाती थी, बाकी सभी जिलों में अंधेरा रखा जाता था, क्योंकि सपा सरकार के जो चुनिंदा जो बड़े कद्दावर नेता थे, केवल उन्हीं के जिलों को बिजली दी जाती थी, बाकी पूरा प्रदेश अंधेरे में रहता था। हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 18 घंटे, तहसील के लिए 20 घंटे
और जिला मुख्यालय के लिए 24 घंटे रोस्टर तय किया। जनता के आशीर्वाद से उस रोस्टर को हमने जमीन पर लागू करने का प्रयास किया। उसके लिए हमारे 3 ऊर्जा विभाग के डिपार्टमेंट हैं, जिसमें हमारा उत्पादन है, जिसमें हमारा ट्रांसमिशन है, जिसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। मित्रों, हमने जनता के आशीर्वाद से उत्पादन में नई तकनीकी के साथ आज यहां 600 मेगावाट की एक यूनिट आज हम प्रदेश के लिए समर्पित कर रहे हैं। इसके साथ साथ लगभग 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके हमने ट्रांसमिशन की व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। हमने लगातार जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिससे आपके घरों में रोशनी पहुंचती है, आपके घर में बिजली पहुंचती है, उस जर्जर व्यवस्था को भी लगातार हम सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले भ्रष्टाचार का अड्डा होता था। पुरानी सरकारों में इस कार्यक्रम के बाद भी जो पुराने मुख्यमंत्री हैं श्रीमान अखिलेश यादव जी, वो ये दावा जरूर करने वाले हैं कि जो आज हम ये कार्यक्रम का लोकार्पण कर रहे हैं, वो ये कहेंगे कि इसको भी, प्लांट को भी मैंने लगाया था। हम मित्रों आपको बताएंगे कि 16 में यहां की क्या स्थिति थी। जब 17 में हमारी सरकार आई, तब इस काम को हमने तेज गति से शुरू किया और आज कोविड के बावजूद भी तय समय सीमा के अंदर इस प्रोजेक्ट को हमने पूरा किया है और भ्रष्टाचार से मुक्त व्यवस्था हम लोगों ने दी है। महंगे पीपीए, 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए के पीपीए पुरानी सरकारें करती थी, क्योंकि उसमें धंधा उनका होता था, भ्रष्टाचार होता था, कमीशन उनका तय होता था। लेकिन आदरणीय योगी जी की सरकार है, यहां हमने 2 रुपए 99 पैसे के पीपीए किए हैं, जिससे गरीब आदमी को, किसान को हम सस्ती बिजली उपलब्ध कराएं। मित्रों, बिना बिजली के विकास कहीं संभव नहीं है। इस प्रदेश के विकास के लिए, आज हमारे नौजवानों के विकास के लिए, इस प्रदेश की विकास की और गति को बढ़ाने के लिए बिजली एक मूलभूत आवश्यकता है। उस पर लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगातार परिश्रम से, लगातार मासिक रूप से समीक्षा करके गांव के गरीब की झोंपड़ी तक बिजली पहुंचे, सस्ती बिजली पहुंचे, निर्बाध बिजली पहुंचे, ऐसा संकल्प हमारी सरकार ने लिया और जनता के आशीर्वाद से आज भी 18 घंटे गांव में बिजली देने का हमारा जो संकल्प है, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। आज किसानों को ठंडी में ठिठुरने की जरूरत नहीं है। आज उनको 7 बजे से लेकर और शाम को 5 बजे तक बिजली निर्बाध रूप से कृषि फीडरों पर सरकार हमारी दे रही है। हमने इसको डिजिटलाइज किया है, भ्रष्टाचार को इससे समाप्त किया है। अगर आपको घर का कनेक्शन लेना है, ट्यूबवेल का कनेक्शन लेना है, फैक्ट्री का कनेक्शन लेना है, दुकान का कनेक्शन लेना है, तो हमने एक पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल पर आप अप्लाई कर दीजिए और तुरंत 7 दिन के अंदर आपके घर में कनेक्शन लग जाएगा। अगर कहीं गड़बड़ होती है तो जो संबंधित लोग हैं उनकी जवाबदेही भी तय करने का काम हम लोग करते हैं। झटपट पोर्टल के माध्यम से आज किसानों को लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता। आज कहीं ना कहीं किसानों के ट्यूबवेल के जो कनेक्शन थे वो भ्रष्टाचार की बलि नहीं चढ़ते। पुरानी सरकारों में केवल 19,000 लोगों को ही ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए जाते थे। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, हमने 50,000 किसानों को प्रति वर्ष ट्यूबवेल के कनेक्शन देने का काम किया है। 7.5 रुपए की बिजली हमारी सरकार किसानों को 1 रुपए 25 पैसे के हिसाब से दे रही है। डीजल का खर्चा महंगा आता है। 10 घंटे निर्बाध रूप से अगर किसान अपनी मोटर चलाता है तो पर्याप्त मात्रा में अपने खेत की सिंचाई कर लेता है। किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए आने वाले समय में सोलर और हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे किसानों को और सस्ती बिजली हम लोग उपलब्ध करा दें। आज जो हम लोग टैबलेट देने वाले हैं आपको, पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्मार्टफोन दिए हैं। उसको चलाने के लिए बिना बिजली के कुछ नहीं चलता। बिजली है तो मोबाइल भी चलेगा, घर में टेलीविजन भी चलेगा, आपका लैपटॉप भी चलेगा, आपका कंप्यूटर भी चलेगा, और जितनी भी टेक्नोलॉजी है हम बिना बिजली के कुछ नहीं कर सकते। वो दिन याद करो दोस्तों, जब बिजली नहीं थी, मोबाइल चार्ज कराने के लिए भी हमें गांव से चलकर शहर में आना पड़ता था। पुरानी सरकारों के कार्यों को जरूर याद रखना चाहिए, तभी आपको असलियत में पता लगेगा कि विकास क्या होता है। तमाम मेरे साथ जो मंच पर बैठे लोग हैं,
उन्होंने मिट्टी के तेल की डिबरी में पढ़ाई की है। मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि अब उत्तर प्रदेश का नौजवान मिट्टी की डिबरी में पढ़ाई नहीं करेगा, बल्कि 24 घंटे बिजली उसको उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। बिजली है तो विकास है। इस पूरे प्रदेश को अंधेरे से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां सूर्य अस्त से लेकर सूर्योदय तक अंधेरा हो। पूरे प्रदेश में उजाला ही उजाला करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 1,40,00,000 से अधिक घरों में रोशनी पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। पहले क्यों अंधेरा था? समाजवादी पार्टी के लोग लगातार टीका टिप्पणी करते हैं, जब सरकार में आते हैं तो गुंडों और माफियाओं को खुली छूट देते हैं। अरे अखिलेश जी, 15 साल आप रहे, 5 साल तो आपके अब्बा रहे, 5 साल आपकी फूफी रही, 5 साल आप रहे, फिर क्यों नहीं दी बिजली? फिर क्यों भूल गए बिजली को? अब कहते हैं हम तो फ्री में बिजली देंगे। लेकिन जब सरकार में थे तो हर साल बिजली के दाम बढ़ाते थे। मैं नौजवान मित्रों को कहना चाहता हूं कि ये कागजों में केवल घोषणा करते हैं। जब इन्होंने इनकी करनी देखिए, हर साल बिजली के दाम बढ़ाकर 5 साल में 61% से ज्यादा बिजली के दाम बढ़ाए। वहीं योगी की सरकार ने 54% ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में बढ़ोतरी की। हमने घंटे बढ़ाए, हमने आपूर्ति के घंटे बढ़ाए। वहीं सपा सरकार ने लगातार बिजली के दाम बढ़ाए और 4 जिलों को बिजली देते थे। एक जगह से स्वयं अखिलेश जी या उनकी पत्नी, एक जगह से चचा जान, एक जगह से उनके खुद के चचा। केवल उन्हीं जिलों को बिजली मिलती थी दोस्तों, और जिलों को बिजली नहीं मिलती थी। ये योगी और मोदी का ऑरा है, ये योगी और मोदी का युग है, जहां बिना भेदभाव के सबको निर्बाध बिजली देने का हमारा संकल्प है। माननीय मुख्यमंत्री जी विस्तार से आपके सामने विषय रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। उत्तर प्रदेश में सबको बिजली मिले, पर्याप्त बिजली मिले, निर्बाध बिजली मिले, इसीलिए आज अनेक महत्वपूर्ण विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है उत्तर प्रदेश। देश की तरक्की और खुशहाली का हर रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और इस रास्ते के लिए जरूरत होती है उजालों की। माननीय प्रधानमंत्री जी के हर घर को बिजली प्रदान करने के संकल्प को पूरा करने एवं प्रदेश में विकास की धारा बहाने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार के ऊर्जावान नेतृत्व में प्रदेश में सबको एक समान विद्युत आपूर्ति का संकल्प लिया गया है। वर्तमान सरकार का लक्ष्य है सबको बिजली, निर्बाध बिजली, पर्याप्त बिजली। वर्तमान में सरकारी क्षेत्र में उत्पादन निगम के तहत 4 कोयला आधारित तापीय विद्युत गृह अपनी पूर्ण क्षमता से उत्पादनरत हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 5,474 मेगावाट है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की औसत विद्युत उत्पादन लागत 4 रुपए 9 पैसे प्रति यूनिट को वर्तमान सरकार के बहुआयामी प्रयासों से 3 रुपए 54 पैसे प्रति यूनिट तक कम किया गया। इन इकाइयों में पर्यावरण सुरक्षा की प्रतिबद्धता के आलोक में सॉक्स नियंत्रण के लिए FGD एवं नो लॉक्स बर्नर की स्थापना एवं ESP रेट्रोफिटिंग हेतु वर्तमान सरकार द्वारा 3,362 करोड़ रुपए की अनुमोदित योजनाओं के तहत कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में सभी घरों एवं उद्योगों को गुणवत्ता पूरक बिजली उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार के वर्तमान कार्यकाल में उत्पादन निगम द्वारा संयुक्त क्षेत्र सहित 6 विद्युत गृहों का निर्माण कर वर्तमान उत्पादन क्षमता में 2 गुने से अधिक की वृद्धि की जा रही है। बेहतर हीट रेट की नई सुपर क्रिटिकल इकाइयों के संचालन से विशिष्ट कोयला खपत में और भी कमी आई है। 6 विद्युत गृहों के तहत
660 मेगावाट की 11 सुपर क्रिटिकल इकाइयों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें से जनपद अलीगढ़ में हरदुआगंज की 1 इकाई एवं जनपद प्रयागराज में मेजा विद्युत गृह की 2 इकाइयों से कुल 1980 मेगावाट को उत्पादनरत कर लिया गया है। जबकि जनपद सोनभद्र में ओबरा की 2 इकाइयों, जनपद एटा में जवाहरपुर की 2 इकाइयों, जनपद कानपुर पनकी में 1 इकाई तथा संयुक्त क्षेत्र घाटमपुर में 3 इकाइयों सहित कुल 5280 मेगावाट की 8 इकाइयां निर्माणाधीन हैं, जिससे वर्ष 2022-23 में उत्पादन लक्षित है। प्रदेश सरकार के हर घर बिजली देने के संकल्प को सच करने के लिए अलीगढ़ जनपद के कासिमपुर में हरदुआगंज तापीय विस्तार परियोजना के तहत 6012 करोड़ रुपयों की लागत की 660 मेगावाट की एक नई इकाई का निर्माण पूर्ण कर इकाई को उत्पादनरत कर दिया गया है। इस परियोजना के परिचालन हेतु जल की आपूर्ति अपर गंगा कैनाल से की जा रही है। सुपर क्रिटिकल तकनीकी पर आधारित प्रथम 660 मेगावाट की तापीय विद्युत परियोजना है। ये परियोजना विश्व स्तरीय प्रदूषण नियंत्रण तकनीकी से दक्ष है, जिसमें वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आधुनिकतम ESP संयंत्र तथा सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड नियंत्रण हेतु FGD एवं SCR की स्थापना के फलस्वरूप वायु प्रदूषण लगभग नगण्य होगा। SCR से प्रावधानित ये देश की प्रथम इकाई है। उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ पारेषण तंत्र का सुदृढ़ होना विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण है। इस दिशा में आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 9 नग उपकेंद्रों का लोकार्पण एवं 3 नग उपकेंद्रों का शिलान्यास किया जा रहा है। 448 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से निर्मित 1000 MVA क्षमता वाले 400 kV GIS पारेषण उपकेंद्र जेहटा हरदोई रोड लखनऊ का लोकार्पण किया जा रहा है। 27 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से निर्मित 80 MVA क्षमता वाले 132 kV पारेषण उपकेंद्र भरावन का लोकार्पण किया जा रहा है। 58 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से निर्मित 80 MVA क्षमता वाले 132 kV पारेषण उपकेंद्र ओयल का लोकार्पण किया जा रहा है। 33 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से निर्मित 80 MVA क्षमता वाले 132 kV पारेषण उपकेंद्र तिलोई का लोकार्पण किया जा रहा है। 38 करोड़ 1 लाख रुपए की लागत से निर्मित 80 MVA क्षमता वाले 132 kV पारेषण उपकेंद्र बुलंदशहर रोड द्वितीय गाजियाबाद का लोकार्पण किया जा रहा है। 65 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से निर्मित 320 MVA क्षमता वाले 220 kV पारेषण उपकेंद्र टुंडला का लोकार्पण किया जा रहा है। 33 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से निर्मित 80 MVA क्षमता वाले 132 kV पारेषण उपकेंद्र माधवगढ़ का लोकार्पण किया जा रहा है। 67 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से निर्मित 80 MVA क्षमता वाले 132 kV पारेषण उपकेंद्र पैलानी का लोकार्पण किया जा रहा है। 49 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से निर्मित 80 MVA क्षमता वाले 132 kV पारेषण उपकेंद्र बड़ा गांव का लोकार्पण किया जा रहा है। भविष्यगत ऊर्जा की आवश्यकताओं की संवेदनशीलता एवं उसके प्रति कटिबद्धता के दृष्टिगत आज 166 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले पारेषण उपकेंद्रों का शिलान्यास भी किया जा रहा है। 101 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 180 MVA क्षमता के 220 kV पारेषण उपकेंद्र खोराबार का शिलान्यास किया जा रहा है। 40 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 80 MVA क्षमता के 132 kV पारेषण उपकेंद्र निचलौल का शिलान्यास किया जा रहा है। 24 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 80 MVA क्षमता के 132 kV पारेषण उपकेंद्र घोसी का शिलान्यास किया जा रहा है तथा उपकेंद्र इन जनपदों में पूर्व स्थापित पारेषण तंत्र एवं जनपदों को सतत और निरंतर विकास में सहयोगी होंगे। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक घर तक बिजली पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों की झलक सराहनीय है। अब उत्तर प्रदेश प्रगति का प्रदेश, शांति का प्रदेश और उजालों का प्रदेश बन गया है। इस फिल्म के माध्यम से आपने जाना कैसे उत्तर प्रदेश उजालों का प्रदेश बनकर विकास को एक नया आयाम देगा। आज
उत्पादन और पारेषण से जुड़ी कई विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि 660 मेगावाट की हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना और 9 पारेषण उपकेंद्रों का लोकार्पण और 3 पारेषण उपकेंद्रों का शिलान्यास करें। बटन दबा और शिलान्यास हुआ। उजाला प्रदेश बनने की ओर तत्पर उत्तर प्रदेश। और इसी के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि 256 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी बटन दबाकर शिलान्यास और लोकार्पण करें। नया उत्तर प्रदेश, उजालों से भरा उत्तर प्रदेश, उम्मीदों से भरा उत्तर प्रदेश, विकास की प्रगति के पथ पर शिखर को छूता उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जैसा कि आप सब जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1 करोड़ छात्र छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन देने का संकल्प लिया है और धीरे धीरे ये योजना आगे बढ़ रही है। आज अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, इन सभी ज़िलों के 2000 छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं। अभ्युदय योजना के भी छात्राएं इसमें शामिल हैं। इन्हें निःशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट प्रदान किया जा रहा है। इनमें से 13 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं अपने हाथों से निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं अनुरोध करूंगी कि इस क्रम में सबसे पहले अभ्युदय योजना के लाभार्थियों को टैबलेट प्रदान करें। कुलदीप कुमार सिंह, अभ्युदय योजना यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए इन छात्र छात्राओं को संसाधन देती है। निशि मिश्रा ये सब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अमित कुशवाहा, ये तीनों लाभार्थी अभ्युदय योजना के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। और इसके बाद दीपांशु सक्सेना, टैबलेट दिए जा रहे हैं इनको। आप सबकी तालियां तो मिलनी ही चाहिए, यहां पर इतने युवा बैठे हैं। राहुल कुमार, निशा परवीन, अनिल कुमार, फरीन अली, और इसके बाद स्मार्टफोन दिए जाएंगे। अच्छा, जिनके हाथों में अभी है वो भी तो तालियां बजाएं। पूजा शर्मा, स्मार्टफोन निःशुल्क दिया जा रहा है। अनामिका चौधरी, दिव्य शर्मा, इतने सारे युवा और तालियां इतनी शांत। नूपुर गुप्ता, कुमारी ज्योति, जितने लोगों को यहां पर मिल चुका है टैबलेट और लैपटॉप, जरा अपने हाथ से दिखाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाएं। बाकी लोगों को बांट दिया गया है, सभी लोग दिखा दें। टैबलेट और लैपटॉप सबके हाथों में है। 2000 छात्र छात्राओं को, पूरे मंडल से 2000 चुने गए। और साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि जिलाधिकारी महोदय को ISO सर्टिफिकेट प्रदान करें गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र के लिए, गुणवत्ता पर्यावरण प्रबंधन तंत्र के लिए ISO का प्रमाण पत्र दिया गया। और साथ ही साथ सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिलाधिकारी कार्यालय ने, उनको ये प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। श्रीमती सेल्वा कुमारी जयराजन, जिलाधिकारी अलीगढ़, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कार्य किया। जोरदार तालियां एक बार सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। नए ऊर्जावान उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान विकास को नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं।
हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी, प्रदेश सरकार में गन्ना और चीनी विकास विभाग के मंत्री श्री सुरेश राणा जी, प्रदेश सरकार के ही मंत्री श्री संदीप सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री सतीश गौतम जी, माननीय सांसद श्री राजवीर दिलेर सिंह दिलेर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायकगण, श्री राजकुमार सहयोगी जी, संजीव राणा जी, अनिल परासर जी, रविंद्रपाल सिंह जी, अनूप वाल्मीकि जी, दलवीर सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री जयवीर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री ऋषिपाल सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम विभाग के समिति के अध्यक्ष श्री रघुराज सिंह जी, श्री आरपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष श्री विवेक सारस्वत जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारी संख्या में उपस्थित अलीगढ़ जनपद से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, एक साथ यहां पर अलीगढ़ जनपद के नागरिकों को 7,100 करोड़ रुपए से जुड़ी हुई परियोजनाओं का उपहार प्राप्त हो रहा है, जिसमें 6,012 करोड़ रुपए की लागत से 660 मेगावाट क्षमता की यह तापीय विद्युत परियोजना का लोकार्पण के साथ ही प्रदेश के अलग अलग जनपदों में लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, अमेठी, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, जालौन, बांदा व मऊ में 822 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत सब स्टेशन का निर्माण का लोकार्पण और साथ ही गोरखपुर, महाराजगंज और मऊ में उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के 3 उपकेंद्रों का, जिनकी लागत 167 करोड़ रुपए है, इसका शिलान्यास भी आज संपन्न हो रहा है। अलीगढ़ से जुड़ी हुई स्मार्ट सिटी मिशन के साथ ही चिकित्सालय, शिक्षा के केंद्रों और विकास से जुड़ी हुई 255 करोड़ रुपए की 113 परियोजनाओं का भी आज यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। और साथ ही जब लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम हो तो युवा कहां से वंचित रह पाएगा। अलीगढ़ कमिश्नरी के 2000 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का भी कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले
तो अपने युवा साथियों को टैबलेट और स्मार्टफोन मिलने पर हृदय से बधाई देता हूं। ऊर्जा विभाग को इस तापीय विद्युत परियोजना को एक समय सीमा पर पूरा करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रदेश की जनता को पर्याप्त मात्रा में निर्बाध रूप से विद्युत की आपूर्ति करने में एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट पूरा होने पर मदद मिलेगी और एक निर्बाध बिजली आप सबको प्राप्त हो पाएगी। एक दूसरे से जुड़ा हुआ है यह आयोजन। जब बिजली बनेगी तभी स्मार्टफोन और टैबलेट चार्ज होंगे। नहीं तो पहले क्या होता था भाइयों बहनों, पहले की सरकारों में क्या होता था, जो श्रीकांत जी बोल ही रहे थे कि अगर कहीं से युवा स्मार्टफोन या मोबाइल फोन पा ही जाता था तो बिजली रहती नहीं थी, वो चार्ज ही नहीं हो पाता था। आज तो ये समस्या नहीं, और उस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने नए नए पावर प्रोजेक्ट स्थापित किए हैं। और आज हरदुआगंज का यह थर्मल पावर का जो प्रोजेक्ट आज पूरा हुआ है, 660 मेगावाट बिजली यहां पर प्राप्त होगी। और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, पावर कॉर्पोरेशन ने विगत 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश में लगभग 2000 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया है। यानी नए पावर प्रोजेक्ट लगा करके इतनी नई क्षमता का विकास किया है। पिछली सरकारें क्या करती थी, बहुत महंगे दाम पर पावर परचेज एग्रीमेंट करती थी और उसके नाम पर उसका बोझा प्रदेश की जनता पर डालती थी, जिससे बिजली भी नहीं मिलती थी, लेकिन बड़े बड़े बिजली के बिल आ जाते थे, गरीब तबाह होता था, परेशान होता था। आज भाइयों बहनों, सरकार ने बिजली 24 घंटे देने की जो कार्रवाई प्रारंभ की है, उसमें आपका ये हरदुआगंज का जो थर्मल पावर का स्टेशन स्थापित हुआ है, ये एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। प्रदेश के अलग अलग जनपदों में जो भी सब स्टेशन स्थापित हुए हैं, यह भी सब स्टेशन वहां पर विद्युत की निर्बाध आपूर्ति में मदद करेगी। और बहुत अच्छा कार्य विगत 4.5 वर्ष के अंदर पावर कॉर्पोरेशन ने किया। 1,21,000 गांवों में बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, बिजली की लाइन पहुंचाई और 1,28,00,000 लोगों को फ्री में बिजली देने का कार्य भी, इतने परिवारों को देने का कार्य किया है, वह पावर कॉर्पोरेशन ने किया है। और भाइयों बहनों, इसलिए जिससे आपके जीवन में परिवर्तन लाया जा सके। मैं जानता हूं जब यहां पर हम इस पावर प्रोजेक्ट का स्वयं उपस्थित होकर के लोकार्पण कर रहे हैं, कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे, और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। यानी ये हरकतें थी पिछली सरकार की। वहां पर कृष्ण से मतलब नहीं, उनको भगवान कृष्ण से मतलब नहीं था, वे तो कंस के उपासक थे और कंस को ही पैदा भी करते थे। और तब वही कंस जब पैदा होते थे
तो जवाहर बाग की घटना भी घटित होती थी, जिसमें एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी भी शहीद हुए थे। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, 2012 से 17 के बीच पहला दंगा कहीं हुआ था, उसी मथुरा की धरती में कोसी कला से प्रारंभ हुआ था। जवाहर बाग की घटना उसी मथुरा जिले में हुई थी। मुजफ्फरनगर का दंगा कौन भूला होगा? अलीगढ़ में विवाद कौन भूले हैं? बरेली में दंगों की एक लंबी श्रृंखला, और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ होता था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, पिछले 4.5 पौने 5 वर्ष के दौरान मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में हमारे इन जनप्रतिनिधियों, प्रशासन, पुलिस और सभी ने मिलकर के जो कार्य किया है, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है। अब प्रदेश में दंगा नहीं, अब भाइयों बहनों प्रदेश में गन्ना उत्पादन होता है। पहले गन्ना नहीं, पहले दंगों का उत्पादन होता था। अब प्रदेश में गन्ने का उत्पादन हो रहा है, और गन्ने का उत्पादन हो रहा है तो फिर साथा चीनी मिल वंचित कैसे रह जाएगी? हमारी सरकार ने तय किया है, साथा चीनी मिल, सानी मिल जो पुरानी पड़ चुकी थी, क्षमता जिसकी बहुत कम थी, यहां पर नई चीनी मिल लगाने का कार्य सरकार करेगी। भाइयों बहनों, पिछले पौने 5 वर्ष के दौरान ये केवल घोषणा नहीं, प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। और पिछले पौने 5 वर्ष के दौरान 1,52,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान अपने अन्नदाता किसानों के खाते में करने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है। पहले किसानों को पैसा नहीं मिलता था, चीनी मिलें बेची जाती थी, औने पौने दाम पर चीनी मिलें बेची जाती थी, दलालों को उसमें हावी करवा दिया जाता था, अराजकता का तांडव होता था। और भाइयों बहनों, विकास के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, कहीं पे हरदुआगंज का पावर प्लांट, कहीं सब स्टेशन, कहीं स्मार्ट सिटी में आईटीएमएस की परियोजना का उद्घाटन, कहीं पे फायर स्टेशन, कहीं पे स्कूल का निर्माण, कहीं चिकित्सालय का निर्माण, कहीं सड़क का निर्माण, ये जितने कार्य हो रहे हैं, ये पैसा जो आपके माध्यम से टैक्स से सरकार को प्राप्त होता है, यही पैसा हम लोग विकास के कार्य में खर्च करते हैं। पहले यही पैसा कहां जाता था? आज आप जो सरकार जेसीबी लगा करके उस पैसे को दीवालों से निकाल करके बाहर कर रही है समाजवादी पार्टी के नेताओं के, ये पैसा पहले वहीं चला जाता था। भाइयों बहनों, पिछली सरकार की कोई विकास की सोच नहीं थी, पिछली सरकार की विकास की कोई सोच नहीं थी। उनकी सोच केवल परिवारवाद और वंशवाद तक थी। अपने परिवार के बारे में सोचते थे, अपने वंश के बारे में सोचते थे, पैसा लूटते थे, और लूट का पैसा फिर ऐसे ही दीवार चिन चिन करके बना करके जमा करके रखते थे, और फिर वक्त आने पर उनको प्रदेश में दंगों को कराने में, भड़काने में, गरीबों की संपत्ति को लूटने में उस पैसे का ये लोग दुरुपयोग करते थे। ये तो सब जानते हैं। आज सरकारी संपत्ति पर, गरीब की संपत्ति पर, किसी शरीफ और ईमानदार व्यक्ति की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई नहीं कब्जा कर सकता, क्योंकि जो कब्जा करेगा पीछे से
राज्य सरकार का बुलडोजर भी तैयार बैठा रहता है। उन्हें मालूम है कि अगर गलत करेंगे तो राज्य सरकार ऊपर से बुलडोजर चलाने का कार्य करेगी, और बुलडोजर चलने में किसको सबसे ज्यादा परेशानी होती है? या तो दिल्ली में बैठ करके इटली की चिंता करने वाले भाई बहन को, या फिर सेफई में बैठ करके बबुआ को चिंता होती है बुलडोजर क्यों चल रहा है, और कभी कभी बुआ को भी परेशानी होने लगती है कि आखिर ये बुलडोजर इन माफियाओं पर क्यों चल रहा है। उनकी चिंता गरीब को मकान मिले, गरीब को बिजली मिले, गरीब को शौचालय मिले, नौजवानों को मोबाइल और स्मार्टफोन मिले, ये नहीं। उनकी चिंता तो माफिया और अपराधी है। उनकी चिंता माफिया और अपराधी है। वे इस बात के लिए चिंतित रहते हैं आखिर हमारी सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, पावर प्लांट लग रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। बहुत जल्दी आपका अलीगढ़ का एयरपोर्ट भी बनकर के तैयार होने वाला है। अलीगढ़ में विश्वविद्यालय राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर पहले यह स्थापित किया जा चुका है, शिलान्यास हो गया है, कुलपति की नियुक्ति भी हो गई है। नए सत्र में विश्वविद्यालय कार्य भी करना प्रारंभ कर देगा। मेडिकल कॉलेज की एक लंबी श्रृंखला खड़ी की गई है। भाइयों बहनों, ये पैसा पहले कहां जाता था? आज गरीब के लिए मकान बन रहे हैं। 43 लाख गरीबों को एक एक आवास दिया गया है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक शौचालय दिया गया है। 1 करोड़ 28 लाख परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन दिए गए हैं। 1,21,000 गांवों में बिजली की लाइन बिछाई गई है। भाइयों बहनों, प्रदेश वही, प्रशासन वही, सरकार बदलने से कैसे परिवर्तन होता है, विकास किस स्पीड के साथ दौड़ता है, ये डबल इंजन की सरकार का यही डबल लाभ होता है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड में ये मंच पर बैठे हुए लोग ही जनता जनार्दन की सेवा कर रहे थे। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन कर रही थी। अलीगढ़ में मैं स्वयं भी आया था कोरोना कालखंड के दौरान, 2 बार आया था। पूरे प्रदेश के अंदर हर जनपद में मैं गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोरोना के दौरान क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आपके बीच आए थे? क्या बहन जी आई थी? और दिल्ली वाले और इटली वाले भाई बहन, इनका किसी का पता नहीं था ना? भाइयों बहनों, 22 महीने हो गए हैं। 22 महीने में 20 महीने ये लोग गायब थे। आप मुझे एक बात बताइए, यहां तो हमारे युवा हैं, जो लड़का साल भर स्कूल नहीं जाएगा और अंतिम 1 महीने स्कूल जाकर के कहेगा कि वो टॉप कर लेगा, तो क्या टॉप करेगा? मैं अपने युवाओं से पूछना चाहता हूं, क्या वो बताइए मुझे, क्या टॉप कर पाएगा? तो ये लोग वही करना चाहते हैं। क्लास अटेंड हमने की, ये सब लोग कर रहे थे। हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे सांसद, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे महानगर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने, नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने तो प्रत्येक कार्यकर्ता से कहा कि सेवाई संगठन है, जनता जनार्दन को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न योजना का लाभ, और भाइयों बहनों फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन।
अगर कांग्रेस की सत्ता होती, सपा बसपा की सत्ता होती, ये गरीबों का अन्न भी खा जाते और वैक्सीन का पैसा भी निगल करके लोग भाग गए होते कहीं और जगह। आपने देखा होगा जैसे अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान का राष्ट्रपति भाग गया था ना, ऐसे ये लोग कर देते। कोरोना को देख करके आपने देखा होगा ये घर से बाहर नहीं निकले। आज जब आए, इनको भी बोलने की आवश्यकता है कि बबुआ 20 महीने तक दिखाई नहीं दे, फिर कोरोना की थर्ड वेव भी आ रही है, इसलिए घर में बैठे रहो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। काहे अब परेशान हो रहे हो? जनता जनार्दन को अपना फैसला करने दो, जनता जनार्दन अपना फैसला ले लेगी। क्या भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया ना, आप सहमत हैं ना? 5 साल पहले हमने कहा था युवाओं को टैबलेट भी देंगे और स्मार्टफोन देंगे, वितरण शुरू हो गया। 1 करोड़ युवाओं को हम प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। अभी तो ये फाइनल ईयर के बच्चों को वितरित हो रहा है, फिर सेकंड ईयर के बच्चों को मिलेगा, फर्स्ट ईयर के बच्चों को मिलेगा। सभी प्रकार के बच्चों को, मेडिकल में हो, नर्सिंग के हो, फार्मेसी को हो, इंजीनियरिंग के हो, पॉलिटेक्निक के हो, विश्वविद्यालय में सामान्य अध्ययन कर रहे हो, महाविद्यालयों में हो, आईटीआई में हो, इन सभी बच्चों को हम टैबलेट और स्मार्टफोन देने जा रहे हैं। और देने ही नहीं जा रहे हैं भाइयों बहनों, जो इनका पाठ्यक्रम होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा, अच्छे कंटेंट के साथ और फ्री डिजिटल एक्सेस के साथ। ऐसा नहीं कि हम स्मार्टफोन दे रहे हैं और फिर किसी बेटी को स्मार्टफोन या टैबलेट मिले और परिवार के लोग कहें कि नहीं हम तो खर्चा नहीं देंगे, तो सरकार ने कहा ये खर्चा हम उठाएंगे, बेटी के ऊपर खर्चा नहीं आने देंगे। याद करिए, पिछली सरकारें ये पैसा खा जाती थीं और वही पैसा आज हमारी सरकार दीवालों से बंद करके जेसीबी लगा करके निकाल रही है और फिर टैबलेट बांटने का काम कर रही है। फर्क साफ है ना? जो कहा सो करके दिखाया, जो कहा सो करके दिखाया। हम लोगों ने तो कहा था कि देश के अंदर आतंकवाद को समाप्त करेंगे। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी। हम लोगों ने कहा अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण संवैधानिक दायरे में रह करके करेंगे। हमने तो कह दिया ना, जो कहा सो करके दिखा दिया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है ना, संवैधानिक दायरे में रह करके इस कार्य को आगे बढ़ा दिया। काशी विश्वनाथ धाम का भव्य निर्माण हो गया है। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ धाम में गए, भगवान शिव का अभिषेक किए और निर्माण कार्य करने वाले श्रमिकों के ऊपर पुष्प वर्षा किए। भाइयों बहनों, ये लड़ाई रचनात्मकता और विध्वंसात्मकता में है। राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र तोड़क तत्वों के बीच में पहले से चल रही है। याद करिए, पहले अगर कोई एक कालखंड हुआ था जब अयोध्या में मंदिर तोड़ा जा रहा था, काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर अपवित्र किया जा रहा था, मथुरा में भगवान कृष्ण के मंदिर को पवित्र किया जा रहा था। और उस कालखंड में अगर किसी श्रमिक ने अपना ये हुनर दिखाया तो उसके हाथ काट दिए जाते थे। याद करिए, जब संस्कृति के प्रति, मातृभूमि के प्रति कोई लगाव नहीं होता तो यही होता है। लेकिन दूसरी ओर आज आपने देखा होगा
प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम का भव्य निर्माण करने वाले श्रमिकों को न केवल पुष्प वर्षा से सम्मान किया, बल्कि उनके साथ बैठ करके सहभोज भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके उन्हें सम्मानित किया। ये है नया भारत, ये नया भारत है, क्योंकि मोदी जी के लिए तो भारत की 135 करोड़ की आबादी ही परिवार है और सपा बसपा कांग्रेस के लिए अपना परिवार ही देश है। यानी उनकी सोच अपने परिवार के बाहर नहीं, और मोदी जी की दृष्टि देश के 135 करोड़ लोगों के हितों के लिए है। और भाइयों बहनों, वही व्यापक दृष्टि हमें उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा, उनकी सेवा और उनकी समृद्धि के लिए निरंतर प्रेरित करती है। और आज यही कहने के लिए हम आए हैं, जो ये विकास की योजनाएं आज यहां पर संपन्न हो रही हैं, भाइयों बहनों, ये विकास आपके लिए फलदायी हो, मंगलदायी हो, और इन विकास की योजनाओं का लाभ आपको निरंतर प्राप्त होता रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ आपके बीच रह करके कार्य किया है। और आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आज एक बार जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम लोगों ने जो कहा सो करके दिखाया, और अब बारी आपकी है। 5 साल बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना डिगे हम लोगों ने जनता जनार्दन की सेवा की है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने जनता जनार्दन की सेवा की है। अब भाइयों बहनों, 3 महीने आप जब भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करने के लिए तैयार हैं क्या? दोनों हाथ उठा करके मुझे आश्वस्त करिए, क्या तैयार हैं सभी लोग? इधर उधर सभी लोग एक साथ हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, मुट्ठी बंद करके संकल्पित होकर के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। सभी लोग करतल ध्वनि के साथ, अभिवादन के साथ विदा करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, यहाँ आए और अपनी सहभागिता से इस आयोजन को सफल बनाया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति हम सब कृतज्ञ हैं। अपने व्यस्ततम समय में से भी हमारी विकास के लिए उन्होंने समय निकाला। सभी से अनुरोध है कि आप सब व्यवस्था को बनाए रखते हुए आराम से धीरे धीरे प्रस्थान करें, ताकि किसी को असुविधा न हो। एक साथ अगर तेज़ी से आप बाहर निकलेंगे तो आगे जाकर आपको असुविधा होगी। धीरे धीरे आराम से यहाँ से व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखते हुए प्रस्थान